स्वागत करता हूं आप सभी को अपने चैनल अस्मित M20 में। जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है और हम ये ACPC की ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, जिसके ज़रिए आपको गुजरात में क्या है एडमिशन होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, फार्मेसी कॉलेज हो, MBA हो या कोई भी तरीके का एंट्रांस हो, सारा डिपेंड करता है दोस्तों ACPC काउंसलिंग के भी यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा चैनल भी दोस्तों वीडियोस बनाते हैं जो ज़्यादातर काउंसलिंग से रिलेटेड बनाते हैं। ठीक है, तो जो है यही है। ठीक है ना, ऑफिशियल वेबसाइट है और इसमें अभी क्या किया गया है, अपडेट किया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपडेट किया गया है। इसमें क्या है देख पाएंगे कि BE BTech के लिए अलग अलग है, यानी कि सब कुछ बाइफार्गेट कर रखा है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, लेटेस्ट सर्कुलर, लिंक क्या होगा, हेल्प डेस्क क्या होगा, कब से स्टार्ट हुआ है और नोटिस क्या है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पे नए बने होंगे तो मैं यही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, बट यही है आपका ऑफिशियल वेबसाइट जिसके ज़रिए सारा प्रोसेस क्या होगा, फर्दर पार्टिसिपेट होगा। यानी कि आपको ये जो इसमें एक एक लाइनिंग है ना, वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और नहीं आता है तो मेरी तरह जितने भी भाई आपको वीडियोज़ बनाते हैं उनके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और उसके ऊपर क्वेश्चन करिए। ठीक है ना, ताकि वो आपको हेल्प कर सके। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे क्या कि यहाँ पे हम आएंगे कैसे। तो उसके लिए आपको गूगल खोलना होगा। गूगल ओपन करके क्या करना होगा, ACPC सर्च करना होगा। ACPC में अगर आप BE BTech के लिए कर रहे हैं तो BE BTech के लिए कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम जो फिलहाल जा रहे हैं वो BE BTech के जगह कॉमन जाते हैं। ठीक है, अगर कॉमन जाएंगे तो यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ अवेलेबल कोर्सेस है आपको कि आप किसके लिए करना चाहते हो। BE BTech के लिए करना चाहते हो, डिग्री डिप्लोमा के लिए करना चाहते हो, D2D के लिए करना चाहते हो। D2D क्या होता है दोस्तों, जो डिप्लोमा से डिग्री करना चाहते हैं उसके लिए है ये। वही सेम डिप्लोमा से डिग्री करना चाहते हैं फार्मेसी में, उसके लिए B.Arch, B प्लान और ये अलग अलग कोर्सेस है। उसमें से एक आता है अपना जो ज़्यादा है अच्छा, वो चर्चित जो BE वाले करते हैं आगे फर्दर ME एंड M फार्म। ठीक है, तो अभी जो हम बात कॉमन लेके आए हैं सिंपल BE BTech के ऊपर लेके आए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले ओपन द रजिस्ट्रेशन लिंक। अब इसके पहले देख लीजिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो मैं वीडियोस में बता नहीं रहा हूँ, बट क्या है आपको ये सब सारी चीज़ें क्या करना है, पढ़ना है। एक दिन में कोई आपको सारा कुछ फिलअप नहीं कर देना है जल्दबाजी में। ठीक है, आप टाइम लीजिए, सारे कुछ लाइन टू लाइन पढ़िए, समझिए। ठीक है, जल्दबाजी मत करिए। कोई भी चीज़ आप हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हो ना, तो आराम से करिए। पहले एक नहीं 3 अलग अलग जो भी बनाते हैं भाई वीडियोस, उनके सारे वीडियोस देखिए आप। ठीक है, इससे रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाएंगे। जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे क्या आएगा लेफ्ट में कि काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ऐसा कहना है और ये इसके रजिस्ट्रेशन लिंक है। और यहाँ पे राइट साइड में बोलेंगे, बता रहे हैं कि कौन कौन से कोर्स के लिए हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और ओके करेंगे। जैसे ही ओपन करके ओके करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, काउंसलिंग है, यूज़र ID है, पासवर्ड है। यहाँ पे तो क्या है, मेरा यूज़र ID पासवर्ड क्रिएट है, बट जो भाई फर्स्ट टाइम है उनको क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। तो फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, आप ये पढ़ो या ना पढ़ो, चीज़ें आपको क्या एग्री करके आगे बढ़ना ही होगा। क्योंकि अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ और आपको पास अगर टाइम है और अच्छे से करना चाहते हो तो बिल्कुल पढ़ के ही करिए, कोई चीज़ें जल्दबाजी में नहीं करिए। बट आप क्या करोगे, एग्री करोगे। जैसे ही एग्री करोगे, आपको एक डेस्क जो ओपन हुआ उसमें क्या करना है, पूछा गया है नेम, कौन सा नेम डालना है एज पर SSC। यानी SSC का क्या होता है कि 10th के मार्कशीट के बिहाफ पे जो आपका नाम है वो डालिए। बट मैं ऐसा आपको नहीं रिकमेंड करूँगा। मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि HSC के बिहाफ पे जो आपका मार्क्स है वो करिए। क्योंकि जो फर्दर जो भाई हैं अदर स्टेट के हैं, उनका क्या होता है 10th में नाम में पेरेंट्स का नाम नहीं जुड़ा रहता है, बट यहाँ आने के बाद गुजरात क्या होता है उनका पेरेंट का नाम जुड़ जाता है। इसलिए मैं बोलूँगा आप 12th के मार्क्स लिखिए जो आपके मार्कशीट पर आ रहा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है ना, और यहाँ पे हो सके तो GTU में भी या ACPC में भी जो करेक्शन है, यहाँ SSC की जगह HSC कर दिया हो जाता तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, बट आप यहाँ पे एज पर HSC मार्क्स आप अपना नाम डाल सकते हैं, जो आपके मार्कशीट पे रिफ्लेक्ट करेंगे 12th के वो वाले नाम। फिर यहाँ पे आप अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर डालिए, वैसा मोबाइल नंबर डालिए जो आपके एक्टिव रहता हो या आपके पास ज़्यादातर रहता हो, या आपके मम्मी का डालिए, अपना डालिए, अपने पिताजी का डालिए। ठीक है, जिससे आप डायरेक्टली OTP आए तो आप अपने शेयर ले सको, यानी कर सको, या कुछ भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो। ईमेल ID डाल दीजिए, जो आज से आपको नोटिफिकेशन ईमेल पे भी मिलता रहेगा कि कौन आपका लॉगिन कब खोल रहा है, वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यूज़र ID में सिंपल क्या है, आप अपने रोल नंबर डाल सकते हो 10th के, 12th के। ठीक है, या आपका कोई सीक्रेट नंबर है वो भी डाल सकते हो एज ए यूज़र ID। यूज़र ID में कोई क्राइटेरिया ही नहीं है कि क्या करोगे। ठीक है, तो 5 से 8 डिजिट का अच्छा सा बना लीजिए जिससे आपको ईजिली याद रह जाए। नहीं याद रहे तो आप अपने नोट डाउन करना, अपने कॉपी में लिख लेना,
कि क्या डालें, और लिख लेने में ही ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मोबाइल के नोट्स आते हैं वहाँ पे भी लिख लो तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे क्या है, चूज़ योर पासवर्ड। पासवर्ड में इतने बहुत सारे मैंने पासवर्ड सेट कर रखे, यानी कि सेव कर रखे। अगर खुद का लैपटॉप पीसी है तो आप सेव भी कर रख सकते हो, ठीक है ना। तो आपको क्रिएट कैसे करना है, 8 से 13 डिजिट का बनाना है, उसमें मिनिमम एक बड़ा एक छोटा बनाना है। यानी कि जैसे बनाओगे, जैसे ये सिंपल एग्जांपल देके बता देते हैं। आपका नाम जो भी हो, आपका नाम का फर्स्ट डिजिट कैपिटल डाल दीजिए, रेस्ट ऑफ स्मॉल डालिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर डालना है जैसे कि #@ डॉलर, परसेंटेज, एक्सक्लामेटरी, इनमें से कोई एक ले लीजिए। उसके बाद कोई भी 2-3 डिजिट का नंबर डाल दीजिए, ठीक है। जो सेम यहाँ पे डालोगे एज इट इज़ यहाँ पे कंफर्म करना है, जो लेफ्ट साइड में है। सिक्योरिटी पिन में जाके करोगे तो क्या आएगा कि सबमिट करना होगा। जैसे ही सबमिट करोगे मान लो, तो आपको क्या करना होगा कि जो यहाँ पे नंबर आएगा, रजिस्टर जो नंबर किए हो ना यहाँ पर, वो उस पर OTP जाएगा, और OTP जैसे ही डाल दोगे तो आप कहाँ पे आ जाओगे, सिंपली फिर से यही वाले डेस्क पे आ जाओगे। काउंसलिंग, यूज़र ID, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन एंड सिक्योरिटी पिन, ये ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको काउंसलिंग करा रहे हो, SCPC के लिए करा रहे हो, ठीक है, और 2022 के लिए करा रहे हो तो यही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि पिछले फर्दर का तो कुछ कर नहीं रहे आप। यूज़र ID जो आपने क्रिएट किया अभी फ़िलहाल, जो ID डाले वो, और आपने जो क्रिएट किया कैपिटल, स्मॉल और @ मिला के वो पासवर्ड आपका, और नीचे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है सिंपल वही वाला ऊपर टाइप करना है, ठीक है। G3 कैपिटल W, ऐसे करके अब क्या करोगे, आप साइन इन करोगे। जैसे ही साइन इन करोगे, कोई बात नहीं, ये मेरा पुराना हो गया होगा इसलिए ऐसा आ रहा है, देख लेते हैं फिर से, 434C1, ठीक है। जैसे ही करोगे साइन इन कर दोगे, कैपिटल QC, जैसे ये सिक्योरिटी पिन में गए, ठीक है। तो आपको क्या बोला जा रहा है फिर से, ये सारी प्रोसेस तब कंप्लीट होगी जब ये पहला आप सिक्योरिटी पिन को केस सेंसिटिव रखो, यानी कि नीचे में जो पिन दिया हुआ है उसको सिंपल एज इट इज़ टाइप करना है। तो इसमें क्या है, 16 कैपिटल PB23, ये करोगे और यहाँ के कंप्लीट डिटेल्स कर देना। यहाँ बोल रहा है कि क्या आगे आप बढ़ना चाहते हो फर्दर प्रोसीड के लिए, तो आपको करना होगा यस प्रोसीड। जैसे ही प्रोसीड करोगे तो आपको क्या होगा कि सबसे पहले आपने जो रजिस्ट्रेशन में आपने डाला अपना यूज़र ID, जैसे कि आप मैंने बना दिया, मान लो मार्कशीट में जो आपका नाम है वो, नंबर है वो, और ईमेल ID है वो, ठीक है। तो आज जैसे ही आओगे पर्सनल डिटेल, फिर से वही है, नाम एज पर द SSC, बट ये नाम अभी भी कर सकते हो, ठीक है ना, करेक्ट कि क्या रखना है। आपके पेरेंट नेम ऐड हो रहे हैं तो ऐड करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फादर नेम में तो कोई चेंजेस आया नहीं होगा, मदर नेम में कोई चेंजेस आया नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको पता है आपकी क्या है, वो डालिए। जेंडर में आप अपने हिसाब से अपना जेंडर डाल दीजिए। नेशनलिटी में इंडियन है तो मोस्टली इंडियन ही होंगे। अगर डोमिसाइल की बात आ रही है, ये बहुत ही चर्चित सवाल है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट करने वाला सवाल है। डोमिसाइल क्या होता है कि जो भाई गुजरात से अलावा बिलोंग करते हैं उनको डोमिसाइल शो करना होता है। यूनियन टेरिटरी से आए तो बिहार यूपी से आएंगे तो ठीक है, दमन एंड दीव से वो लोग एडमिशन लेंगे, तो इसमें क्या होगा कि जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको क्या है, क्राइटेरिया का बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। सेकंड में आ रहा है क्राइटेरिया भी, कैटेगरी कि कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST SC BC, ठीक है। तो ऐसे भाइयों को क्या करना होगा कि अदर स्टेट वाले को कोई कैटेगरी नहीं डालना होगा, एज ए जनरल वो ट्रीट होंगे गुजरात में। बट हाँ, कुछ केसेस से आप अपने पिताजी से पूछ लीजिएगा कि मैं गुजरात में एज ए जनरल कंसिडर किया जाऊँगा या कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे से ज़्यादा आपके पिता को आपको पता होगा कि वो कैटेगरी में हैं कि नहीं। बट मोस्टली ऐसा देखा जा रहा है कि 1975 के जो पहले गुजरात में आए होंगे या 80 तक में भी उनको मोस्टली बेनिफिट मिल रहा है। बट 1990 के बाद जो भी आए हैं गुजरात उनको तो नहीं के बराबर ही मिल रहा है, ठीक है। और डोमिसाइल से कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको एडिशनल बेनिफिट होने वाला है। आई एम ऑल्सो द वन ऑफ द स्टूडेंट हु इज़ स्टडिंग इन MSU बड़ौदा, और मेरे पास कोई डोमिसाइल नहीं है। मैं अदर स्टेट से बिलोंग करता हूँ, ताकि इसलिए करता हूँ क्योंकि आप लोगों को पता चल ही जाता है मैं जो भी चीज़ें बनाता हूँ हिंदी में बनाता हूँ, ठीक है। इसलिए जो भी आउट ऑफ स्टेट होंगे मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा मेरा इंस्टाग्राम ID, तो डायरेक्टली आप मुझे सवाल कर सकते हैं। हैंडीकैप तो आपको पता ही है कि जो होंगे वो डालेंगे, जो नहीं होंगे नहीं डालेंगे, और इसमें कोई फ्रॉड नहीं करना है, कोई गलत नहीं डालना है, ठीक है। एक सर्विसमैन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट मिलते ही नहीं है SCPC काउंसलिंग में जिसका पेरेंट क्या हो, सर्विसमैन हो, और वो गुजरात के
कॉलेजेस में एडमिशन ले रहा हो, ठीक है। अगर आप लेते हो तो वेल एंड गुड, आपको हर तरीके की सुविधाएं मिलने वाली, यानी कि बेनिफिट मिलने वाला है। कम से कम रैंक में आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज में एलोकेशन हो जाएगा, ठीक है। ट्यूशन फी वेवियर की अगर हम बात करेंगे, ये क्या होता है? ट्यूशन फी वेवियर वो वैसा स्कीम है जिसके तहत क्या होता है, आपके कॉलेज की फ़ी माफ़ किया जाता है, यानी कि ट्यूशन फ़ी फिर सिर्फ और सिर्फ माफ़ किया जाता है, ना कि अदर एडिशनल फ़ी जैसे कि एग्जामिनेशन फ़ी, कोई करिकुलम एक्टिविटी चल रहा हो उसके फ़ी, तो वो तो वसूले ही जाएंगे, ठीक है। खाली एग्ज़ाम फ़ी नहीं लिया जाएगा। फैमिली एनुअल इनकम, जो आपके फैमिली के एनुअल इनकम है वही शो करिए, गलत मत करिए, ठीक है। ये मोस्टली जो यूज़ होंगे ज़्यादातर वो सिर्फ एक केस में यूज़ होंगे, आपके हॉस्टल के लोकेशन में, कि अगर मान लीजिए अब तो यहाँ तक भी मिल जाएगा आपको 2.5 लाख से 8 लाख तक अगर है तो भी आपको हॉस्टल लोकेट मिल जाएगा। बट डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज है, कॉलेज के क्या क्राइटेरिया, इंडिविजुअल क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है। तो हॉस्टल में मिलने के लिए थोड़ा ये फैमिली इनकम वाला देखा जाता है, ठीक है, बाकी तो कहीं नहीं देखा जाएगा। फ्री सिम कार्ड ये मेनली रूप से एसटी और एससी के लिए है, तो अगर उनके पास, भाइयों के पास है, तो उससे के तहत क्या होगा, इनके कॉलेज की फ़ी क्या हो जाएगी, टोटली माफ़ हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें भी वही होगा कि कुछ एडिशनल चार्जेस है फंक्शन वगैरह के, एग्ज़ाम फ़ी के, वो देने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे नॉमिनल कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या करेंगे आप, आपके घर नंबर, आप किस लोकेलिटी में रहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वैसे ही आप अपना स्टेट क्या है आपका, तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। पिन कोड आप अपना डाल सकते हैं, जो भी आपके एरिया का पिन कोड लग रहा हो वो आप डाल सकते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट में भी आप डाल ही सकते हैं, ठीक है, जैसे जैसे आप डालोगे। और मेरा कहना है कि परमानेंट एड्रेस में एज ए बिहार, यूपी या यूनियन टेरेटरी से बिलोंग करते हो तो वैसा मत डालो। अगर आपके फैमिली का कोई भी मेंबर आपके अहमदाबाद हो, अहमदाबाद, सूरत, नडियाड, बड़ौदा, कहीं भी सौराष्ट्र रीजन में कहीं भी रह रहे हो, तो आप उनका एड्रेस यूज़ करिए, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट जाने में ही टाइम लग जा रहा हो और यहाँ पे अर्जेंसी है, ठीक है। तो ये सब जो भी चीज़ें, करेस्पॉन्ड एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आप अपने कॉलेज में जाके चेंज करवा सकते हो। ये कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है जिससे आपको परेशानी आएगी या जिसके तहत आपको ये होगा ही नहीं। जिस कॉलेज में लोकेशन होगा उसके बाद एडमिशन लेने के बाद बोल देना कि मेरा एड्रेस चेंज हो गया, तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जो भी होगा चीज़ें क्या करना है, आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। जो भी चीज़ें करोगे, सेव एंड नेक्स्ट करोगे, तो उससे यही होगा कि कोई भी चीज़ इरेज नहीं होगा, ठीक है ना। फिर अगर आप लोग डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो फ़िलहाल तो 2 ही डॉक्यूमेंट मांग रहा है। सीबीएसई वाले परेशान हैं कि एग्ज़ाम में फॉर्म स्टार्ट हो गया है सीबीएसई का और हम क्या करें। तो भाई तुम्हारे लिए भी सेम ही है, कोई नया नहीं आया, ठीक है ना। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ और डेट ऑफ बर्थ की ही बात किया गया है। तो यहाँ पे कोई अगर आप फ़ोटो डालोगे, अपलोड करोगे, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एक, जैसे कि देखो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कोई नीड ही नहीं है कि यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन करो। फ़ोटो में तो कोई नंबर मेंशन होता नहीं है। बट हाँ, ये आपको क्लियर रखना है कि साइज़ है जो 10 से लेकर 100 के बीच होना चाहिए। नहीं है तो आप क्या करो, रायोट नाम का ऐप आता है, ठीक है, वो इंस्टॉल कर लो, क्योंकि हर तरीके का अगर एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे तो रायोट का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर रायोट यूज़ नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं या बहुत सारे ऐसे एडिटिंग वाले हैं, यानी कि ऑनलाइन सर्च ही मारोगे तो आपको इमेज साइज़ रिड्यूसर करोगे या इमेज साइज़ रिड्यूसर करके कुछ भी करोगे ना, तो आपका ये साइज़ वाला आ जाएगा, ठीक है, कितने साइज़ रखना है। फिर डेट ऑफ बर्थ, जितने भी आउट ऑफ स्टेट बिलोंग करते होंगे भाइयों, आउट ऑफ स्टेट से, उनके यहाँ क्या है, डेट ऑफ बर्थ का इशू रहता है कि वो नहीं निकलवाते। जितने भी अच्छे सिटीज़ हैं, जैसे कि मान लिया जाए गुजरात के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है या 2000 के बाद से जितने भी बच्चे स्टूडेंट हुए, उनका सभी का क्या है, डेट ऑफ बर्थ ईजिली मिलता है सिटी एरिया में। बट ये विलेज एरिया में देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ का उतना क्रेज़ नहीं है, उतना पेरेंट मतलब थे ही नहीं कि ये ज़रूरत पड़ेगी। बट हाँ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोला गया ना, ये तो आपको मिल ही सकता है जिस स्कूल से आप पढ़ रहे होगे 11th 12th, या कोई अगर बिहार यूपी से किया हुआ कॉलेज, तो कॉलेज में भी वो सर्टिफिकेट दे ही सकते हैं, लिविंग सर्टिफिकेट। तो जो उसमें लिविंग सर्टिफिकेट का जो नंबर ऊपर साइड में रेड कलर का नंबर मेंशन होता है ना, सिर्फ और सिर्फ वो डॉक्यूमेंट नंबर ही। बट अगर आपको नहीं पता चलेगा तो मैं बता दूंगा कि डॉक्यूमेंट नंबर क्या होता है, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर देंगे। और यहाँ पे उसको क्या है, 10 से लेकर 200 KB के बीच का वो PDF फॉर्मेट जाना है, ठीक है। PDF अगर नहीं करना आता है भाइयों को, वो भी मैं बता दूंगा, कैम स्कैनर है, डॉक स्कैनर है। फिर आप अगर ऊपर में सर्च भी मारोगे इमेज टू PDF कन्वर्टर, तो भी गूगल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी कोई बड़ा काम नहीं है जिससे आपका कोई काम रुक सकता है, ठीक है। जो भी चीज़ करोगे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है।
जो भी चीज़ करोगे यहाँ रिफ्लेक्ट ही होना है, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करेंगे, ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से हेल्प कर सकूं। हर एक ने 2 बार वीडियोस देखिए, ठीक है। और जो है यही है ऑफिशियल वेबसाइट और इसमें काफ़ी अपडेट हुए हैं, ठीक है। और पहले से ये काफ़ी सिस्टमेटिक वे में आपको दिया है चीज़ें, तो आप इसका बेनिफिट लीजिए और जितना हो सके उतना इस वेबसाइट को रिसर्च करिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। जो भी चीज़ें होगा इस वेबसाइट के ज़रिए होगा, किसी के बोलने से ज़्यादा या किसी के कम बोलने से कुछ नहीं होगा। और जितने भाई वीडियोस बनाते हैं उनके देखिए ताकि आपको हेल्प हो सके, ठीक है। बट एट द एंड आपको करना खुद ही है, सब कुछ करना है, ठीक है। तो जिससे हो सके आपको अच्छा लगे उसको आप मैसेज करिए और ये सब के बारे में जो भी क्वेरी रह जाती है वो पूछिए, ठीक है ना। बट एट द एंड आपको ही सब कुछ करना है। तो ओके, धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियोस में। और मैं ऐसे ही जो वीडियोस आपको यहाँ पे बताया ACPC से रिलेटेड, बट हाँ अगर आपको MSU कॉलेज अलॉट होता है तो वहाँ भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके का फॉर्म एक और मैं बताऊँगा जो लेके आने वाला हूँ जल्दी MSU के ऊपर में, कि MSU में जब एडमिशन एलोकेट हो जाएगा तो आपके वो डॉक्यूमेंट एक भी नहीं लेने वाले, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, उनके पोर्टल पे जाके जो फॉर्म यहाँ भर रहे हो जैसे वैसे ही भरोगे और सिर्फ 2 पेज निकलेगा, वो 2 पेज ही उनको दिखाना है। कुछ ऐसा नया नहीं होगा, ठीक है। सारा कुछ पोर्टल पे ही हैंडल होगा। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप पहले से भर के जाना, नहीं तो वहाँ पे क्या है आपको और भी एक्स्ट्रा खर्चा आ सकता है, ठीक है। जाने के बाद परेशानी बढ़ सकती है। तो ये सब को रोकने के लिए मैं उसके लिए भी वीडियोज़ लेके आऊँगा स्पेशली फॉर MSU में जो एडमिशन लेंगे वो क्या करेंगे, पहले से क्या प्रिपेयर करके जाएंगे कि उनको कोई दिक्कत नहीं आए। तो ओके, धन्यवाद दोस्तों।